नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप और सबसे पहले टॉप 20। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अगुवाई में होगी बैठक। सदस्यों के प्रोटोकॉल को लेकर समिति की होगी बैठक। पूर्व अध्यक्षों और कैबिनेट मंत्री को समान सुविधा पर मंथन। उपचुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। 4 सीटों पर 61 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 13 अक्टूबर तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने टिकट न मिलने से जनता के सामने बयां किया अपना दर्द। इलाके का विधायक न होने से हो रहा नुकसान। जनता से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। लखीमपुर खीरी मामले पर कांग्रेस का मौन व्रत का कार्यक्रम। राजभवन के सामने देंगे धरना। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए जाने की कांग्रेस कर रही मांग। बड़वानी में सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कई साल से कांग्रेस कर रही जनता को गुमराह। बाला बच्चन पर भी बोला हमला। कोरबा में शिक्षक ने की पत्नी की हत्या। 2 लड़कियां पैदा होने पर प्रताड़ना का आरोप। एम्बुलेंस में शिक्षक पति ने पत्नी की गर्दन मरोड़ी। उर्गा थाना इलाके के देवलापाट का मामला। कोरबा में जुए की फड़ पर छापा। जुआ खेलते 5 लोग गिरफ्तार। आरोपियों से 32,100 रुपए की जब्ती। भिंड में खाद की किल्लत को लेकर हंगामा करना किसानों को पड़ा महंगा। पुलिस ने मामले में 200 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वीडियो के आधार पर की जा रही किसानों की पहचान। गरियाबंद के मुरमुरा गांव में हाथियों का आतंक। 40 मिनट तक गांव में घूमते रहे हाथी। हाथियों के डर से छत पर चढ़े ग्रामीण। इंदौर में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू भी लागू। रायपुर में अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ मिली युवक की लाश। घटना का कारण अज्ञात। पुलिस कर रही मामले की जांच। बीजापुर में आदिवासियों ने निकाली रैली। बस्तर के 3 जिलों के आदिवासी हुए शामिल। फर्जी मुठभेड़ में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग। दुर्ग में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। दुर्ग में उरला पुल से नीचे गिरी गाड़ी। वाहन में 8 लोग थे सवार। 2 घायल रायपुर रेफर। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों का आरोप, महिला की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते। डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही बरतने के आरोप। कवर्धा में गांजे के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 13 किलो गांजा जब्त। 78,000 बताई जा रही कीमत। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे गोवा के नर्तक। संसदीय सचिव यूडी मिंज ने गोवा के सीएम से की मुलाकात। गोवा के सीएम ने सीएम बघेल का न्योता देने के लिए जताया आभार। बलौदाबाजार में अंगदान पर कार्यशाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन। अंगदान के लिए लोगों को किया गया प्रोत्साहित। कांकेर में नवरात्र के दिन माता दुर्गा के भक्तों ने किए दर्शन। ढोल मांदर बजाते हुए माता की आरती। गरियाबंद में नवरात्र की धूम। देवी स्थलों और पंडालों में विराजी माता की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। जतमई और घटारानी देवी मंदिर में दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। तो सबसे पहले बात उपचुनाव की करेंगे। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज नामांकन पत्रों की जांच होनी है। 4 सीटों पर 61 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से एक को छोड़कर बाकी नामांकन पत्र निरस्त हो जाएंगे। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और इस नाम वापसी में घर वापसी होगी कि नहीं, इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों की निगाहें जमी हुई हैं। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उम्मीदवारों ने कई नामांकन दाखिल किए हैं। जांच के बाद कई नामांकन निरस्त होंगे। आज इनकी जांच होनी है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, आज स्कूटनी होगी। कई लोगों ने कई नामांकन दाखिल किए हैं। 13 तारीख तक का वक्त है।
बागियों को मनाने के लिए। एक दूसरा, एक पेच फंसा है प्रतिमा बागरी को लेकर। रंजना। जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव के रण में कई जो प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं, और आज नामांकन पत्रों की जांच का दिन है, जिसमें जांच की जाएगी कि आखिर नामांकन पत्र भरने के दौरान किसी प्रत्याशी ने किस किस तरह की गलती की है। अगर कोई गलतियां की गई हैं तो उस नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा, और इसी के साथ ही अगर किसी उम्मीदवार ने एक से ज़्यादा नामांकन पत्र दाखिल किए हैं तो एक को छोड़कर बाकी जितने भी नामांकन पत्र उन्होंने भरे हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार जो 4 निर्वाचन क्षेत्रों में 61 उम्मीदवारों ने करीब 72 से ज़्यादा जो नामांकन पत्र हैं वो भरे हुए हैं। खास करके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ा रहे हैं। तो आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और इसके बाद 13 अक्टूबर को जो नाम वापसी है उसकी प्रक्रिया का जो दिन है, देखना ये होगा कि नाम वापसी के बाद कितने और प्रत्याशी हैं वो जो कि मैदान में उतरेंगे। और आज जब नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी उसके बाद प्रत्याशियों के नाम और जो उनका प्रतीक चिन्ह है वो तय किए जाएंगे। उनकी पसंद के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव चिन्ह है वो तय किए जाएंगे उनकी प्राथमिकता और पसंद के आधार पर ले। तो और जहाँ तक आपने जिक्र किया प्रतिमा बागरी का, तो उसको लेकर भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी भी अगर कहें तो थोड़ी ना थोड़ी मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो उनको लेकर यहाँ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, तो देखना यही होगा कि उपचुनाव के रण में कौन सा प्रत्याशी है किस पर भारी साबित होगा। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी देनी थी, लगातार नजर बनी हुई है। इधर उपचुनाव को लेकर लगातार दोनों पार्टियां अपनी आक्रामक रणनीति के तहत काम कर रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बुरहानपुर के दौरे पर रहेंगे। वीडी शर्मा आज बुरहानपुर का दौरा करेंगे, कई जगहों पर उनके जनसभा का कार्यक्रम है। और खंडवा लोकसभा का संसदीय क्षेत्र बुरहानपुर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। और खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लालबाग में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने जनता के बीच अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर से बीजेपी का विधायक नहीं होने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए बीजेपी का सांसद बनाना है, इसका संकल्प लेने की जरूरत है। खबर रायपुर से, सीएम भूपेश बघेल आज सौगात देने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे, हितग्राहियों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। इसके अलावा तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भी वितरण किया जाना है। भू जल संरक्षण कार्यों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करने वाले हैं। और आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। लखीमपुर मामले को लेकर यह प्रदर्शन होना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर मौन धरना दिया जाएगा। मतलब आज कांग्रेस खामोश रहेगी, मौन रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर मौन धरना प्रदर्शन होगा लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर। और लीजिए, ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। हथियार बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ये लोग ऑनलाइन हथियार बेचा करते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके पास से 2 कट्टे 40 कारतूस बरामद हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की डील किया करते थे। पूछताछ में बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद की जा रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से, ऑनलाइन हथियारों की खरीद फरोख्त।
सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की डील हुआ करती थी। अब पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूरा नेक्सस, ये पूरा नेटवर्क काफी बड़ा है और इसमें और खुलासे होंगे। किन किन को हथियार बेचे गए हैं, इन सब सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की डीलिंग, और मेरा ख्याल है कि कुछ बिरले ही मामले ऐसे होते हैं। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में जो वैध हथियार है उनसे 4 गुना ज़्यादा अवैध हथियार है, ऐसा पुलिस भी मानती है। और यही वजह है कि अवैध हथियारों की यहाँ खरीद फरोख्त लगातार चलती रहती है। अब चूंकि पुलिस का दबाव बढ़ता है तो अब जो तस्कर है उन्होंने अपना पैटर्न बदल दिया है। अब ऑनलाइन और सोशल मीडिया के ज़रिए हथियार की सौदागिरी का काम चल रहा है। कल ग्वालियर में तिकोनिया इलाके में पुलिस ने 2 संदिग्धों को जानकारी मिलने पर दबोचा था। हालांकि एक उस दौरान फरार हो गया था, लेकिन जो एक शख्स गिरफ्तार हुआ है पुलिस के हाथों, रोहित उर्फ बॉबी नाम का ये जो शख्स है, इसके पास से 2 पिस्टल मिली है, कई कारतूस मिले हैं। जांच के दौरान जब इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि लक्की नाम का एक शख्स है, वो इसको हथियार उपलब्ध कराता है। लेकिन जब इसके मोबाइल फ़ोन की तलाश की गई, मोबाइल फ़ोन की खोजबीन की गई, तो इसके व्हाट्सएप नंबर से कई लोगों को हथियारों के जो फ़ोटो भेजे गए थे जिनमें पिस्टल और कट्टे हैं और कारतूस है, और उनमें ये उन लोगों को ये भी बता रहा है कि इनका रेट ये है और इनकी खासियत ये है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो सोशल मीडिया के ज़रिए हथियारों की डीलिंग करता है और उसके बाद जो है मनचाहे स्थान पर डिलीवरी उपलब्ध कराता है, और इसके ज़रिए ये बड़ी रकम भी पाते हैं जिन लोगों को हथियार बेचते हैं। तो पुलिस अब इसे आज कोर्ट में पेश करेगी, वहाँ रिमांड पर लेगी। बाबी ने बताया कि उसका एक साथी जो दूसरा है वो फरार हुआ है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि ये एक बड़ा नेटवर्क है। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस जब इससे पूछताछ करेगी और भी लोगों को गिरफ्तार करेगी, और जिन लोगों को इन्होंने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए हथियारों के फोटो भेजे थे उन लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो किस तरह का क्या पूरा नेटवर्क है, इसका खुलासा उम्मीद है कि पुलिस को एक बड़ा नेटवर्क इसमें मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या खुलासा पुलिस करती है उस पर भी नजर बनी हुई है। अब सागर आपको लिए चलते हैं। पुलिस ने यहां से अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन तलवार और चाकू खरीदकर सागर में बेचने के लिए लाए थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को कबूल भी किया है। जब्त हथियारों की कीमत तकरीबन 50,000 आंकी गई है। पुलिस को मुखबिर ने इस बात की इत्तला दी थी। एक लगातार सूचना मिल रही थी कि अपने सागर नगर में आर्म्स की एक बड़ी खेप आ रही है। कोतवाली पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए अपने मुखबिरों को एक्टिव किया, और मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली की टीम ने एक तस्कर को पकड़ा, जिसके कब्जे से कुछ अवैध आर्म्स बरामद किए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिल रही है जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग और बांदीपुरा में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अनंतनाग और बांदीपुरा में मुठभेड़ हुई और आतंकियों से मुठभेड़ हुई, और इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और अब बात भिंड की, जहां खाद की किल्लत को लेकर सड़क जाम करना किसानों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में 200 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वीडियो के आधार पर किसानों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि खाद की किल्लत को लेकर मेहगांव में किसानों ने नेशनल हाईवे को तकरीबन 3 घंटे तक जाम कर दिया था, जमकर हंगामा किया था। प्रशासन की तरफ से इसकी वीडियोग्राफी करवाई गई थी। अब इसी वीडियो से पहचान कर करके गिरफ्तारी की जाएगी। समस्या को लेके क्योंकि कुछ खाद नहीं मिल पाता, इसलिए किसानों ने नाराज होकर चक्का जाम लगा कर दिया था। तो 200 सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, चक्का जाम, 200 किसानों पर एफआईआर,
तो किसान अपनी बात कहे किससे? बिल्कुल ललित जी, मैं बता दूं, बहुत गंभीर मामला है कि ये किसान आज 15 दिन से खाद की समस्या से जूझ रहे हैं और जितने भी शासकीय खरीदी केंद्र जिले में हैं उन पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और 3 दिन से भूखे प्यासे किसान लाइन में बैठे हुए हैं। और यही नहीं, किसानों ने अपने काम न बिगड़े इस चक्कर में उन्होंने अपनी महिलाएं, पुरुषें, बहनें लाइन में बैठा ली हैं और वो लाइन में लगी, उसके बाद भी खाद नहीं मिल रही है। इसी के चलते आक्रोशित किसानों ने परसों मेहगांव में और भिंड में चक्का जाम किया था और जो लगभग 3 घंटे चक्का जाम चला था आक्रोशित किसानों के द्वारा। उसमें पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 200 किसानों पर, 11 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस वीडियो के आधार पर 11 किसानों को नामजद करेगी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। अब सवाल ये है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है तो वो अपना विरोध किस तरह और किसके पास जाओ, और खाद की कमी प्रशासन द्वारा बताई जा रही है। जी जी, शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज आज ऑडियो ब्रिज करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वो ऑडियो ब्रिज के जरिए चर्चा करेंगे। उपचुनाव की रणनीति पर यह पूरी चर्चा होगी। सुबह 11 बजे ऑडियो ब्रिज के जरिए मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दुग्ध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड वो भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश होती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने अपने एड कैंपेन के जरिए हमेशा कोशिश की कि बात निराले अंदाज में की जाए। अमूल बटर का यह विज्ञापन 1983 में जारी किया गया। विज्ञापन में पहली बार केंद्र सरकार के आम बजट के जरिए संदेश दिया गया। बजट ने जिस तरह सबको खुश किया, वैसे ही अमूल का मकसद भी सबको हमेशा खुश करना है। संदेश यह भी था कि जो भी अमूल बटर खाता है खुश हो जाता है। और बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।